हम बीते 2024 की बात करें जो आज 12 बजे के बाद बीत जाएगा। अभी हम 2024 में हैं लेकिन 25 के पायदान पे खड़े हैं। इसमें से कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो हमें और पूरी विश्व को अपनी ओर आकर्षित किए और आमूलचूल परिवर्तन करने की हैसियत रखते हैं। पहला है पर्यावरण परिवर्तन का बढ़ता संकट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने चेतावनी जारी की है कि 2025 भी 2024 के समान सबसे गर्म 3 सालों में शामिल हो सकता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर काबू नहीं पाया गया तो कई सारे द्वीप देश डूब जाएंगे और कई सारी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। मानव के अस्तित्व पे भी कम संकट नहीं है। पीने के पानी की कहीं गंभीर स्थिति आपात जैसी हो सकती है, कहीं बाढ़ और तूफान चक्रवात का रूप ले सकती है। दूसरा कारण है भू राजनीतिक तनाव में वृद्धि। मैं आपको बता दूं कि रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कई सारे ऐसे देश रहे हैं जहां पे भू राजनीतिक स्थितियां इतनी बद से बदतर और दयनीय हो गई कि इसने देश को और बदस्तूर पूरी दुनिया को कई साल पीछे घसीट दिया है और कई सारे देशों में भूखमरी, महामारी, बीमारी और आर्थिक मंदी के हालत उत्पन्न किए हैं। तीसरा कारण है बढ़ती जनसंख्या का असंतुलन। बढ़ती जनसंख्या मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे जनसंख्या वृद्धि तो अपने चरम सीमा पे है। भारत भी उनमें से एक है। मध्य अफ्रीका के कई सारे देश हैं और दूसरी तरफ ऐसे देश हैं जहां पे जन्म दर प्रतिशत 0.8 से 2.1 के बीच में झेल रहा है। इतनी कम जीवन दर का जो रेट है, जन्म दर का जो रेट है, वो जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में नासूर बना हुआ है। यहाँ की सरकारें, यहाँ के राजनीतिक विश्लेषक, समाज सुधारक और NGO के संगठन इस बात पे जोर दे रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और देश का जो भविष्य है इसको बचाया जा सके। यहाँ के कई सारे ऐसे कानून पारित किए गए जो काम के घंटों की निगरानी करते हैं कि कहीं कोई ज्यादा काम ना करे। 8 घंटे के बीच में भी 2 घंटे का ब्रेक करने का कई सारे देशों ने कवायद और प्रावधान किया है कि इस बीच लोग आपसी संबंध बना करके बच्चा पैदा कर सकते हैं। मैं बता दूं कि जापान और दक्षिण कोरिया के कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पे कोई इंसानियत आबादी नहीं। एक गांव की जनसंख्या तो मात्र 3 ही बच्ची है। उस गांव में मोम के पुतले बनाए गए हैं ताकि लोग जब वहां से गुजरे तो उनको भीड़ भाड़ और चहल पहल का एहसास हो। दूसरी तरफ ऐसे भी देश हैं जो जलवायु संकट की वजह से डूबने के कगार पे हैं। इसमें मालदीव और पैसिफिक आइलैंड्स के किवा और तोलुआ नामक द्वीप भी शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि 2025 में हमारी क्या आकांक्षाएं और संभावनाएं हैं जिसको दुनिया हसरत भरी निगाहों से देख रही है। उनमें से पहला है तकनीकी का बढ़ते आमजन में प्रयोग। आम जिंदगी जो 2025 की होने वाली है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़े पैमाने पे प्रयोग देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षक हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, आम सुख सुविधा के जो साधन हो, उसमें भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का प्रयोग करते हुए बड़े पैमाने पे सफलता हासिल की गई है। अंतरिक्ष अनुसंधान में भी नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। मंगल ग्रह पे बस्तियां बसाने और नए खोज और आविष्कार करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कई सारे सरकारी और प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाने की शुरुआत हो चुकी है। इस दिशा में दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा 2025 में उभर कर आती है वो है जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती जागरूकता। COP29 में भी ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि भविष्य के आने वाले समय में विकसित और विकासशील देशों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे जलवायु के प्रति अधिक सजग और सचेत होंगे और सतत विकास की जो अवधारणा है कि हम जो जीवन जी रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे जीवन जीने का अधिकार है और वो अधिकार तभी सुरक्षित रह सकता है जब इस प्रकृति को हम इसी हालत में छोड़ करके जाएं। इस पृथ्वी पर जो संसाधन है, जितना हमारा हक है उतना हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी है। सतत विकास की माने तो इन्हीं सिद्धांतों पर हम आगे विकसित और विकासशील और निम्न विकास के जीवन यापन करने वाले लोगों से भी ऐसी अपेक्षा 2025 में कर सकते हैं। तीसरी है अर्थव्यवस्था में वृद्धि की। JP मॉर्गन रिसर्च के अनुसार ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखने को मिल सकती है। बहरहाल चीन जैसे देशों में आर्थिक मंदी के संकट भी छा सकते हैं। इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ी ही अच्छी बात कही थी कि हर नई किरण एक रोशनी, एक राह लेकर आता है और हमें एक नया आकाश दिखाता है। हमें उस पेड़ की तरफ बनना है जो हमें आवश्यकता पड़ने पर अपने पत्ते तो टहनियों से गिरा देता है परंतु अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। हम एक बदलती दुनिया में जी रहे हैं जहां नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, चुनौतियां बढ़ रही हैं तो संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। हम अपनी मूल्यों को बढ़ा करके और संपूर्ण जनमानस पे लागू करके एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। इन मूल्यों को हमने 3 पॉइंटों में पिरोया है। पहली है शांति। जी हाँ, शांति सबसे अहम और सबसे जरूरी शब्द है।
क्योंकि युद्ध और हिंसा संपूर्ण मानव समाज को पीछे ही लेकर जाते हैं, कभी किसी को इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। दूसरा है समावेशिता, क्योंकि हर इंसान के आवाज की कीमत है, हर इंसान के आवाज की अपनी उपयोगिता और अहमियत है। और तीसरा है स्थिरता, क्योंकि इस पृथ्वी को भी हमारी जरूरत है। यह साल एक नया मौका है पर्यावरण बचाने का, सबको सुरक्षित और समावेशित करके चलने का। तीसरा और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है, हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां पे कोई भूखा न सोए, कोई अपने आप को असुरक्षित न महसूस करे। 2025 में हमें प्रण ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हों, आपका उठाया गया छोटा से छोटा कदम इस बड़े सपने को आकार देने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर एक बेहतर कल बना सकते हैं। टुगेदर वी कैन क्रिएट अ बेटर टुमारो। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत आभार।